नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे की इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारे पास एक सिग्मा कंपनी का जो इमरजेंसी लाइट है वो आया है और ये 6 वोल्ट में चलता है। इसका जो प्रॉब्लम है, कस्टमर ने बताया कि ये एक्चुअली चार्ज भी नहीं हो रहा है और ये इसका जो लाइट है ऑन करने से भी नहीं जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका जो पावर कोड है उसे चेक कर लेते हैं और लगा के भी देख लेंगे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पावर कोड का जो प्लग है इसमें एक वायर खुला हुआ है, तो पहले चलिए उसे लगा लेते हैं और उसके बाद पावर कोड को चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पावर कोड है इसे हम सीरीज में टेस्ट करेंगे। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हर चीज़ को आप सीरीज में टेस्ट कीजिए और सीरीज में पता चल जाता है कि एक्चुअली वो काम का है कि काम का नहीं है और कहाँ फॉल्ट है वो हमें पता चल जाता है। तो आप लोग पहले सीरीज में टेस्ट कीजिए, उसके बाद पैरेलल में टेस्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग प्लग को सही कर लिए और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे और सीरीज में ये डाल देंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वायर लेंगे। लेने के बाद उसका जो इंसुलेशन है वो भी निकाल देंगे और उसके बाद हम जो पावर प्लग का जो 2 पॉइंट है एंड में उसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद बॉल जलेगा तो पावर कोड सही है, नहीं जलेगा तो पावर कोड ख़राब हो चुका है। तो चलिए मैं इंसुलेशन निकाल दिया हूँ और उसके बाद क्या करूँगा कि दोनों को शॉर्ट करके देखूँगा कि ये बॉल जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं पावर कोड को। ये जल गया, इसका मतलब पावर कोड बिल्कुल सही है। तो ये हम इमरजेंसी में लगाएंगे। ये बॉल नहीं जल रहा है स्विच ऑन करने से भी। और डाल देते हैं चार्जिंग पॉइंट में। और यहाँ जो एक इंडिकेटर होता है, देखिए यहाँ इंडिकेटर होता है, ये जल नहीं रहा है, इसका मतलब चार्जिंग नहीं हो रहा है, लेकिन पावर कोड सही है। और पैरेलल में भी मैंने डाल के देख लिया और अभी तक चार्जिंग जो एलईडी होता है वो भी नहीं जल रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले इमरजेंसी को खोल लेते हैं, खोलने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो पीछे वाला केप है ये थ्रेड टाइप का होता है और ये थ्रेड के हिसाब से खुलता है। तो मैंने खोल दिया। खोलने के बाद ये जो पीछे वाला और एक कवर लगा है कैप की तरह, उसे भी हम निकाल देंगे और दोनों तरफ उठा के ये निकाल देते हैं। तो चलिए उठा निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। ये निकल गया, आप लोग देख सकते हैं निकल गया। और बैटरी का जो 2 पॉइंट है वो भी खोल लेते हैं हम लोग और बैटरी को हम चेक कर लेंगे कि बैटरी का वोल्टेज सही है कि नहीं है। तो चलिए मल्टीमीटर को हम 20 में सेट करते हैं डीसी में। बैटरी का जो 2 टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें हम मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करेंगे। रेड को हम रेड में लगाएंगे और ब्लैक को ब्लैक में लगाएंगे। यहाँ 3.59 दिखा रहा है, मतलब बैटरी आधा वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि ये बैटरी 6 वोल्ट का है। तो चलिए हम सर्किट की तरफ चलते हैं जो इमरजेंसी के नीचे में लगा हुआ है। वो जो 2 सर्किट रहता है वहाँ, एक तो चार्जिंग के लिए रहता है, एक तो बल्ब को जलाने के लिए रखता है। तो ये जो सर्किट है ये बल्ब को जलाने के लिए और अदर वाला जो है वो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। तो हम और एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली वो जो चार्जिंग का सर्किट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम बैटरी में जो टर्मिनल पॉइंट में जो 2 पॉइंट लगता है उसमें हम मल्टीमीटर को लगा लेंगे, रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में लगाएंगे। और पावर कोड जो है हम पावर कोड लगा के देखेंगे। वो बैटरी को जो चार्ज करने के लिए वोल्टेज आता है 6 वोल्ट या 7 वोल्ट आता है, लगभग 7 वोल्ट आता है। तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम चेक कर लेंगे। देखिए ये हम लोग दे दिए हैं और बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, देख लीजिए मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो चार्जिंग का जो सेक्शन है, चार्जिंग का जो सर्किट लगा हुआ है वो ख़राब हो चुका है। वो रेडीमेड मिलता है, लेकिन ये जो लाइट के लिए जो सर्किट लगा है वो में नहीं मिलता है। लेकिन जो 6 वोल्ट चार्जिंग के लिए जो सर्किट है वो रेडीमेड मिल जाता है, तो हमारे पास है। तो चलिए पहले उसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो चार्जिंग का सर्किट था वो खोल लिया हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें 4 पॉइंट होता है, मतलब 4 ही वायर कनेक्ट होता है। और 2 वायर तो जो पावर कोड से आता है वो कनेक्ट होता है, जो इनकमिंग एसी होता है। और आउटगोइंग जो मदरबोर्ड होते हैं
बड़ा वाला मदरबोर्ड होता है उसमें जाता है, वो डीसी सप्लाई जाता है और ये 6 वोल्ट करके जाता है। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए कि 4 वायर होता है, 2 ब्लू कलर का वायर कनेक्ट है और एक रेड और एक ब्लैक। रेड ब्लैक डीसी में जाता है और ब्लू 2 जो है वो डायरेक्ट पावर कोड से आता है। तो चलिए हम आयरन को हीट कर लेते हैं और चारों वायर को खोल लेते हैं और नया वाला जो हमारे पास है वो हम लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर वाला जो चार्जिंग सर्किट है और हमारे पास जो चार्जिंग सर्किट है ये सेम ही है और ऐसे ही मिलता है। और आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ, इसमें 4 कनेक्ट होता है पॉइंट। तो आप लोगों को और एक बार भी दिखा देता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो 2 ब्लू कलर का वायर है ये पावर कॉर्ड में डायरेक्ट लगता है और उसके बाद जो ये रेड और ब्लैक का है ये आउटपुट के लिए 6 वोल्ट आउटपुट के लिए मदरबोर्ड को जाता है। और ये जो पॉइंट है वो कहाँ कनेक्ट होता है वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। देख लीजिए ये नया सर्किट है और ये फ्यूज है, ये मतलब वो बोर्ड का फ्यूज है। और वहाँ लिखा है देखिए AC एल लिखा है और यहाँ लिखा है AC N लिखा है। इसका मतलब AC न्यूट्रल और AC जो L लिखा है लाइन है। और DC का लिखा है, आप लोग देख लीजिए ये है लिखा है कि एक तो ग्राउंड लिखा है GND और एक तो लिखा है DC। तो वहीं पे लगाना है, जहाँ DC लगा लिखा है वहाँ रेड कलर का वायर लगेगा और जहाँ ग्राउंड लिखा है मतलब वो न्यूट्रल है और हम नेगेटिव बोलते हैं DC में, तो वो ब्लैक कलर लगेगा। और जहाँ AC दोनों तरफ लिखा है L और N का वहाँ AC का सप्लाई लगा। तो चलिए पहले हम ये लगा लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग सोल्डरिंग कर चुके हैं और हम पावर कोड को लगा के देखेंगे। देखिए ये ग्रीन जल रहा है, मतलब बैटरी अभी तक नहीं लगा है तो इसीलिए ग्रीन जल रहा है। बैटरी लगाने के बाद ये रेड हो जाएगा और बैटरी जब चार्ज फुल हो जाएगा तब वो ग्रीन जलेगा। तो यहाँ बैटरी नहीं लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल चार्जिंग का जो सेक्शन था वो सही हो गया। अभी चलिए इसे हम क्या करेंगे कि जो चार्जिंग का पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। बैटरी का जो 2 चार्जिंग पॉइंट है उसमें चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। और मल्टीमीटर को 20 रेंज में लगाए हैं, 20 रेंज में लगाए हैं DC में। और रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में लगा के हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली वोल्टेज कितना आ रहा है। और ये थोड़ा लूज है इसलिए ऐसे हो रहा है, दोनों तरफ टाइट करके पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़ लेता हूँ मैं और आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब चार्जिंग के लिए बिल्कुल सही है। और ये हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है ये सही हो गया। उसके बाद हमारा जो बॉल नहीं जल रहा था उसका भी एक सेक्शन है, उसे भी हम चेक करेंगे। तो चलिए ये चार्जिंग का सेक्शन तो सही हो गया। अभी इसे अंदर डाल के टाइट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग वो जो चार्जिंग का सेक्शन है वो जो सर्किट है वो अंदर बैठा के नॉट में टाइट कर लिया। उसके बाद मदरबोर्ड को बिठा रहे हैं। मदरबोर्ड को बिठाने के बाद स्विच को ऑन ऑफ करके देखेंगे सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैटरी का जो 2 टर्मिनल पॉइंट है वो 2 जो मदरबोर्ड से निकला है कनेक्टिंग पॉइंट है उसे थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि पहले से मैं देख चुका था कि वो कार्बन था और लूज भी था। तो चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं और उसे थोड़ा टाइट कर लेते हैं। बैटरी का जो 2 कनेक्टिंग पॉइंट है वो मैंने साफ़ कर लिया और जो 2 क्लिप था उसे भी मैंने टाइट कर लिया। और अभी क्लिप को रेड में लगाएंगे और ब्लैक को ब्लैक में लगाएंगे। लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि पावर कोड जो है उसे हम लगा के टेस्ट करेंगे। और मेरे पास ये सिग्मा कंपनी का बहुत सारे इमरजेंसी लाइट आता है, मैं रोज़ ये काम भी करता हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये बैटरी ख़राब है, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है ये लगभग 5 वोल्ट दिखाना चाहिए, लेकिन बैटरी का वोल्टेज 3 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। और ये बैटरी ख़राब होगा तो जो चार्जिंग का जो इंडिकेटर है, जो LED जलता है वो ग्रीन जलेगा। और बैटरी अच्छा होगा तो जो ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर होगा तो बैटरी चार्ज होगा। तो मैंने बैटरी बिठा लिया और पावर कोड को मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो पावर कोड मैंने लगा लिया और लगाने के बाद सीरीज़ में टेस्ट करेंगे। पहले ये जो पॉइंट है ये इंडिकेटर का पॉइंट है और मैंने पावर कोड लगा लिया हूँ।
देखिए आप लोग, ये ग्रीन कलर का जल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग पहले चेक कर चुके हैं कि ये बैटरी का जो 2 पॉइंट है वहाँ वोल्टेज आ रहा था, और हम चार्जिंग सर्किट भी नया लगाए हैं। तो उस हिसाब से बैटरी चार्ज ले नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये बैटरी को हम निकाल देंगे। और पैरेलल में मैं टेस्ट कर लिया हूँ, देखिए ये ग्रीन जल रहा है। तो ये क्या करेंगे कि बैटरी को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारे पास नया वाला तो नहीं है, एक पुराना वाला बैटरी है, उसे टेस्ट करके हम देखेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 4 वोल्ट दिखा रहा था। मैं चेक किया था तो काली खोला था मैंने, और एक इमरजेंसी लाइट आया था, तो उस हिसाब से उसमें 4 वोल्ट था। वो भी ख़राब है, लेकिन शायद हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो चलिए ये बैटरी खोल लेते हैं, और दूसरा जो बैटरी है उसे लगा के देखते हैं। और दूसरा बैटरी जो है थोड़ा दूर में है, मैं ले रहा हूँ। और देख लीजिए, ये जो पुराना वाला बैटरी है इसे हम रख देते हैं। और नया वाला जो बैटरी है देखिए, ये भी पुराना है और दूसरा कस्टमर का है। तो ये लगा के हम चेक कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि ये एक्चुअली इसमें रेड कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो बैटरी में लगा लेते हैं। लगाने के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। रेड को रेड में लगाना है और ब्लैक को ब्लैक में लगाना है, और पावर कोड को हम डालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो चलिए पावर कोड को डाल देते हैं, पैरेलली डालते हैं या सीरीज़ में पहले डाल देते हैं। देखिए रेड जल रहा है, और उसके बाद हम पैरेलली डालेंगे। देखिए ये रेड कलर जल रहा है, लेकिन ग्रीन कलर नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा बहुत चार्जिंग ले रहा है, तो बैटरी ही ख़राब है। और फिर भी हमें पूरा डाउट क्लियर करना है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास 2 बैटरी है, दोनों बैटरी को हम सीरीज़ में डाल देंगे। सीरीज़ में डाल के बैटरी का जो वोल्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो ये 4 वोल्ट का है, मतलब 4 वोल्ट है, लेकिन 6 वोल्ट का है। और ये जो है ये 3 वोल्ट का है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ मल्टीमीटर के ज़रिए। और दोनों को सीरीज़ कर लेंगे। सीरीज़ करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले बैटरी को टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये 3.6 है और ये 3.8 है। इसका मतलब लगभग 7-8 वोल्ट का वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, और एम्पियर जितना है वो उतना ही रहेगा। और लेकिन पैरेलल में जो बैटरी को हम डालेंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट डबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, मैं सीरीज़ कर रहा हूँ। सीरीज़ कैसे करते हैं कि दोनों बैटरी का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरा जो बैटरी का नेगेटिव को हम जोड़ेंगे। तो मैंने पॉजिटिव को जोड़ लिया, और उसके बाद दूसरा बैटरी का जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव में जोड़ूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास वो 2 पॉइंट बचा है, एक तो रेड कलर का बचा है, एक तो ब्लैक कलर का बचा है, और दोनों बैटरी का एक एक बचा है। तो उसमें हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। देख लीजिए वोल्टेज कितना हो गया। वोल्टेज आ गया 7.46 आ गया। तो ये लगभग बैटरी का जितना वोल्टेज है ये लाइट को जला सकता है, मतलब लाइट सही होगा तो चलिए लगा लेते हैं। और ये बिल्कुल सही है, और लाइट जल भी रहा है। इसका मतलब देखिए लाइट जल रहा है, इसका मतलब इसका बैटरी ही ख़राब है, बाकी सब कुछ सही है। और एक काम करते हैं कि ये जो इमरजेंसी का पावर कोड है उसे भी एक बार डाल के चेक कर लेते हैं। तो इमरजेंसी का ये पावर कोड है, पहले इमरजेंसी में डालेंगे, उसके बाद हम जो हमारा सप्लाई है वो देंगे। ये बंद हो गया क्यों? अच्छा, ये बैटरी का खुल गया है, तो और एक बार लगा लेते हैं। ये टेम्पररी है, हम इसे टेस्ट करने के लिए लगाए हैं। और नया बैटरी ऑर्डर कर देंगे, आज कल आ जाएगा तो लगा के दे देंगे। तो ये मैंने डाल दिया, देखिए बंद हो गया। जब चार्जिंग होता है वो बंद हो जाता है, और जब चार्जिंग नहीं होता है तो लाइट जलता है। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।